राम राम जी, कैसे हो आप सब? है आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो जी आप सबका स्वागत है एक और नए व्लॉग में। सुबह सुबह का टाइम है, लगभग 8 साढ़े 8 बज गए हैं और आज है देवउठनी एकादशी। वैसे तो इस बार जैसे 2 एकादशी हैं, कल शनिवार था और आज रविवार है, तो दोनों दिन ही 11 है। तो कल तो जैसे पूजा वगैरह हो गई थी, लेकिन कल का व्रत नहीं रखा था। कल ऐसा बोल रही थी कि भाई 10वीं और 11 दोनों हैं। और बाकी तो देखिए आजकल ऐसा हो गया, जैसे इस बार तो दिवाली पर भी ये था कि 20 और 21 2 दिवाली थी, हमने तो 20 की मनाई थी और ऐसा ही कुछ 11 का चल रहा था। तो जी 10वीं और 11 की जैसे इकट्ठी तिथि रहते हैं, तो ऐसा बोलते हैं कि भाई वो हमें 11 का व्रत नहीं रखना चाहिए। तो मैंने तो 11 का व्रत आज रखा है और आज रविवार था, तो तुलसी मैया की पूजन वगैरह जो भी था वो सब कल हो गया था। तो बस अभी टाइम हो गया है, लगभग 10 बज गए हैं और मैं भी नहा धोकर तैयार हो गई हूँ। काम मेरा सारा निपट गया है, बस ये है कि अपना सुबह सुबह का काम निपटाया है। अभी सबसे पहले माँ से कहानी सुन लेते हैं, क्योंकि माँ को जाना था आज रितिका के ताऊ जी के यहाँ पर। वैसे भी देखिए कोई भी तीज त्योहार होता है या फिर माँ का जैसे इधर उधर आना जाना तो चलता ही रहता है। त्योहारों पर ज़्यादातर ऐसा रहता है कि, और मेरा ये है कि भाई सुबह सुबह जैसे नहा धोकर कहानी सुन लेती हूँ, उसके बाद फिर माँ इधर उधर चली भी जाती है, क्योंकि जाने के बाद फिर टाइम थोड़ा बहुत ज़्यादा भी लग जाता है, इतनी जल्दी से आना नहीं हो पाता है। किताब वगैरह तो मेरे पास कुछ है नहीं, और वैसे तो हम कहानी फ़ोन में से भी सुन सकते हैं। ज़्यादातर तो माँ आजकल ऐसा ही बोल देती है कि फ़ोन में जैसे हर त्योहार व्रत की कहानी रहती है तो फ़ोन में से सुन लिया करो, लेकिन माँ है तब तक तो मेरा ये रहता है कि भाई कोई भी व्रत वगैरह कुछ भी रखते हैं तो माँ से ही कहानी सुन लेते हैं। तो बस अभी कहानी सुन ली थी, उसके बाद फिर सूर्य देवता को अर्घ दे दिया है। वैसे तो अपनी जो सुबह सुबह की पूजा पाठ रहती है, जैसे महादेव भोलेनाथ पर जल चढ़ाना और जो भी मेरी पूजा है ना, वो मैंने कहानी सुनने से पहले ही कर ली थी, और इसलिए आज मैंने अपना काम भी थोड़ा सा जल्दी जल्दी निपटाया था। बस अभी खाना बनाना है और माँ की हो गई है चलने की तैयारी। आज 11 का व्रत है, तो इस व्रत में जैसे कोई तो खाता है कोई नहीं खाता। वैसे तो हर व्रत का यही रहता है कि भाई हर जगह पर जैसे अलग अलग तरीके से व्रत रखा जाता है, वो चाहे करवा चौथ का लगा लीजिए या 11 का। लेकिन ऐसा बोलते हैं कि भाई 11 के व्रत के नियम थोड़े से ज़्यादा रहते हैं। और आज से देखिए शादियों का सीजन भी शुरू हो गया है। हमारे यहाँ तो देव सोने के बाद शादियाँ नहीं होती हैं बिल्कुल भी। हाँ, अभी जैसे आज देवउठनी एकादशी है ना, आज से शादियाँ शुरू हो जाएंगी। तो आज तो देखिए वैसे देवउठनी एकादशी का तो बहुत ही जैसे बोलते हैं ना कि जोरदार सा हवा होता है। तो आज तो हमारे गांव में भी बहुत सारी शादियाँ हैं, क्योंकि ऐसा बोलते हैं कि भाई देवउठनी एकादशी और एक जैसे अखा तीज आती है, तो ये दोनों अणबुझ सावे रहते हैं। इस पर हम बिना कुंडली पत्री दिखाए ही शादी कर सकते हैं। तो बस अभी सुबह सुबह तो ये खेत चले गए थे, वहाँ से आने के बाद फिर नहा धोकर हुए हैं अभी तैयार। इनकी तो हो गई है जाने की तैयारी। इनके आने से पहले मैंने खाना बना दिया था, अपना काम जो भी था ना सारा निपटा दिया था। अभी तो जैसे लड़के की शादी है, 12 जाएगी, तो सुबह का खाना तो ये खा कर ही गए थे। रात को आएंगे लेट तक, 12-1 तो बज ही जाएगा। तो इनके जाने के बाद, और इनको जाते जाते 2:30-3 बज गए थे, चाय पी कर गए थे ये। मैंने भी इनके साथ ही एक बार चाय ले ली थी, बस एक बार चाय पी थी, बाकी तो इतना ज़्यादा कुछ मैंने खाना पीना नहीं किया था। चाय तो नहीं पीते हैं तो फिर बहुत तेज सिर दर्द होने लगता है। और उसके बाद फिर अभी भैंसों को सानी डाल दी है, गोबर उठा दिया है। 4 सवा 4 बज गए हैं और मेरी तैयारी शुरू हो गई है अभी देव बनाने की। जैसे अभी तो देव बनाएंगे, उसके बाद फिर पहले तो देव को सुलाया जाता है और फिर रात को खाना वाना खाने के बाद 8-9 बजे के आसपास जगाया जाता है। तो आज का खाना तो मैंने जैसे गैस पर ही बनाया था। वैसे चूल्हे की लिपाई पुताई मैंने परसों की थी और उसके बाद फिर खाना बनाया ही नहीं है, बस चूल्हा साफ सुथरा ही है। वैसे 11 को बोलते हैं कि फिर लिपाई पुताई नहीं की जाती है। और ये है गैरू, एक तरह की जैसे गैरवा रंग की मिट्टी होती है, तो इसको थोड़ा सा पानी डालकर हम भिगो कर छोड़ देंगे, 5-10 मिनट में ही ये फूल जाती। थोड़ा सा थिक सा पेस्ट बनाकर तैयार करते हैं। जैसे कहीं कहीं लाल मिट्टी से लिपाई की जाती है, या फिर गैरू का तो काफ़ी सारी चीज़ों में इस्तेमाल किया जाता है। और मैं तो घर पर लगभग रखती हूँ। ओई के व्रत पर जैसे होई माता बनाई जाती है, माँ बनाती है हर साल, तो उसके लिए भी ये जो गैरू है इसी को थोड़ा सा भिगोकर होई माता बनाते हैं। तो बस अभी गैरू तो पिघल गया था, तब तक मैंने अपना 1-2 और काम निपटाया। काम तो देखिए बीच बीच में चलते ही रहते हैं।
और उसके बाद फिर मैं लग गई थी अभी देव बनाने में। हर साल तो जैसे रितिका बनाती है उसका भी नहाना धोना चल रहा था, तो मैं सोचा चलो तब तक मैं बना देती हूँ। 5 बजे के आसपास हम देवताओं को सुला देते हैं, ज़्यादा लेट नहीं करते हैं। बस ये है कि 5 साढ़े 5 बजे तक हम देव बना लेते हैं। और देखिए वैसे भी हर चीज़ का एक टाइम और नियम होता है, जैसे हम हर साल और हमेशा से करते आ रहे हैं तो वैसे ही सारा सब करना चाहिए। मेरा तो हमेशा का यही है। तो बस अभी रितिका आ गई थी, तब तक थोड़ा बहुत जैसे मुझे जैसा बनाना आता वैसे मैंने बना दिए थे। वैसे है ना, ये ड्राइंग वगैरह के ऐसे काम मुझसे इतने अच्छे से नहीं होते हैं। रितिका तब से जब से जैसे थोड़ी सी बड़ी हुई ना, तब से ये सारे काम यही करती है। तो देव बनाए जाते हैं और साथ में छोटे छोटे बच्चे बनाए जाते हैं। और देव का जैसे एक पैर जो देवताओं का है ना, वो हम चूल्हे के साथ में लगा देते हैं। ये भी बहुत ज़्यादा शुभ भी होता है और लगाया भी जाता है। तो बस अभी देवता बना दिए थे, उसके बाद फिर एक मूली और थोड़े से सिंगाड़े रखकर हमने देवताओं को सुला दिया है। वैसे तो है ना, थोड़ा सा जैसे जो बेर रहते हैं छोटे वाले वो भी रखे जाते हैं, लेकिन आज मिले नहीं। पहले हम खेत में रहते ना, तब तो ये था कि भाई आसपास में छोटी वाली जो झाड़ियाँ रहती है उससे लेकर आते हैं। इन दिनों में अड़क बेर रहते हैं जो झाड़ियों पर लगे रहते हैं, वो खाने के नहीं होते, थोड़े से जैसे कड़वा सा स्वाद होता है उनका। अड़क बेर बोलते हैं हमारे यहाँ तो देसी भाषा में। लेकिन वो जैसे देवउठनी 11 को हम देवताओं को सुलाते हैं ना, जो आज का पूजन रहता है उसमें ज़रूर रखे जाते हैं। और फिर 11 से जैसे जो चौखट हैं उन पर शुभ लाभ और राम सीता लिखा जाता है। तो वो काम रितिका ने किया था और तब तक मैं बैठ गई थी अभी दूध निकालने के लिए। आज तो जैसे तैसे करके दूध भी मैंने ही निकाला। तो जी अभी बना लेते हैं कुछ मीठा। बनाती तो हूँ मैं दाल चूरमा हर साल, लेकिन आज कोई खाने वाला ही नहीं था। ये भी चले गए थे और बच्चों को भी कहीं जाना था। तो अभी मैं बना रही हूँ मैसूर पाक। उसके लिए मैंने 1 कटोरी बेसन ले लिया है और 1 कटोरी कर लिया है गैस पर घी गरम। जिस कटोरी से हमने बेसन लिया है उसी कटोरी से 1 कटोरी चीनी और आधी कटोरी पानी डालकर ये मैंने चाशनी रख दी गैस पर बनने के लिए। और तब तक हम इस बेसन में थोड़ा थोड़ा ये गरम घी डालकर एकदम थिक सा घोल बनाकर तैयार कर लेंगे। घी बिल्कुल थोड़ा थोड़ा ही डालें, क्योंकि बेसन का ऐसा रहता है जितना आप मिक्स करते जाएंगे ना उतना ही घी जैसे थोड़ा सा ज़्यादा ही सोखता है। तो इसलिए बस एकदम पेस्ट बन जाए इतना ही घी डालें। तो इसमें लगभग आधी कटोरी के आसपास घी तो चला ही जाएगा। और इस मिठाई को बनाने के लिए हमें ना तो इतना ज़्यादा ताम झाम करना पड़ता और ना ही ज़्यादा मेहनत। और बिल्कुल सिंपल सा नाप तोल है, तीनों चीज़ें बराबर लेनी रहती, जैसे घी, चीनी और बेसन। और ये देखिए चीनी भी थोड़ी थोड़ी पिघल गई है। चाशनी बनकर तैयार होगी ना, तब तक मैंने ऊपर की सारी तैयारी कर ली है। तो ये मेरा सिंपल सा मेरे पास डब्बा है जो मैंने गर्मियों में आइसक्रीम जमाने के लिए मंगवाया था, लेकिन बहुत ज़्यादा काम आता है। तो इसी में मैंने थोड़ा सा घी लगाकर ये पहले ही तैयार करके रख दिया है। और तब तक चीनी भी पिघल गई थी और चाशनी भी बन गई। चाशनी हमें चाहिए हल्की सी चिपचिपी, जैसे हम जलेबी और गुलाब जामुन वगैरह के लिए बनाते हैं ना वैसी। तो बस अभी इस चाशनी में हम ये बेसन का घोल डाल देंगे। थोड़ा सा जैसे चिपक गया था बर्तन में, थोड़ा सा क्या आधा तो चिपका हुआ रह गया था। तो मैंने ये गरम गरम चाशनी डालकर सारा का सारा अच्छे से साफ कर लिया। और उसके बाद फिर लगातार चलाते हुए हमें इसको पकाना है। थोड़ी सी देर तो हम इसको ऐसे ही पकाएंगे। और उसके बाद फिर जो हमने आधी कटोरी घी डाला था ना, उसको एक तरफ मैंने गैस पर रख दिया था गर्म होने के लिए। और बीच बीच में थोड़ा थोड़ा जैसे 2-3 चम्मच ऐसे करके हम इसमें थोड़ा थोड़ा जैसे एक बार घी डालेंगे, अच्छे से पका लेंगे, घी को अच्छे से मिक्स कर देंगे। उसके बाद फिर थोड़ा सा और डाल देंगे। और ये देखिए हम इसमें गरम गरम घी डालेंगे ना, तो बेसन हमारा एकदम जालीदार हो जाएगा पकते पकते। तो अभी इसमें मैंने जो आधी कटोरी घी बचा कर रखा था ना, वो सारा डाल दिया। और लगभग 1 कटोरी घी में ही हमारा ये जो मैसूर पाक है ना लगभग बनकर तैयार हो जाएगा। अगर थोड़ा बहुत कम लगे, ऐसा लगे कि बेसन अच्छे से नहीं फूला है, तो 1-2 चम्मच एक्स्ट्रा घी आप और डाल सकते हैं, क्योंकि मैसूर पाक को बनने में देखिए घी थोड़ा सा ज़्यादा जाता है। और अभी पशु रखते हैं तो घी वगैरह का तो ये है कि भाई देखिए घर का रहता है तो थोड़ा बहुत कम ज़्यादा चल जाता है। बाकी ये मिठाई बड़ी जल्दी बन जाती है और खाने में भी बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। और इसको जमाने के लिए भी हमें इतना ज़्यादा जैसे टाइम की ज़रूरत नहीं रहती कि भाई 1 घंटे के लिए या आधे घंटे के लिए रखना रहता है। 15-20 मिनट में जम जाता है। तो बस अभी बेसन अच्छे से भुन गया था ना, जैसे जो घी मैंने रखा था सारा डाल दिया था और बेसन भी पक गया था। तो मैंने इसको इस केक टिन में डालकर बस अभी ढक्कन लगा दिया है और 15-20 मिनट का रेस्ट देंगे। ठंडी का मौसम है ना, तो बड़ी जल्दी जैसे जम जाता है।
गर्मियों का मौसम रहता है तब हम आधे घंटे के लिए भी रख सकते हैं, बाकी अभी मैंने थोड़ी सी देर के लिए ज़्यादा रख दिया। और ये देखिए ये हल्का सा ठंडा भी हो गया था और बड़े अच्छे से जम गया था, जैसा बाजार में मिलता है ना, बिल्कुल वैसा ही जालीदार हमारा मैसूर पाक बनकर तैयार हुआ है। तो जी अगर कोई भी मिठाई समझ में ना आए तो आप घर पर रखे बेसन और चीनी से ये मिठाई बड़ी ही आसानी से बना सकते हैं। अगर इलायची हो तो आप थोड़े से दाने इलायची के भी डाल सकते हैं। और मैंने तो 2-3 पीस ऐसे ही जैसे टुकड़े कर दिए थे मैंने तो, क्योंकि वो चाकू ही कुछ ऐसा है। उसके बाद फिर रितिका ने बड़े ही अच्छे से जैसे दूसरा वाला चाकू लेकर उससे पीस कट किए थे, क्योंकि हमारे पास देखिए कुछ अलग से तो चक्कू वगैरह रहते नहीं। बाकी तो मैसूर पाक ऐसा ही रहता है, टुकड़ों में ही ऐसे जैसे पीस वगैरह का कोई चक्कर नहीं रहता। और ये देखिए कलर जाली सब कुछ कितना अच्छा आया है। तो बस अभी बच्चों का तो खाना पीना हो गया है, ये तो खाना वाना खाकर ही आए हैं। तो चलिए मैंने इनके आने तक अपना काम निपटाया है और अभी कर लेते हैं देवों को उठाने की तैयारी। तो बस अभी एक कटोरी तो जैसे पूजन के लिए निकाल लेते हैं और बाकी का डब्बे में भरकर रख देंगे, क्योंकि अभी तो शादियों का सीजन शुरू हो गया है। वैसे इस बार हमारे परिवार में तो कोई शादी है नहीं, पर फिर भी ये रहता है कि इन दिनों में जैसे कहीं ना कहीं ईशांत का और इनका तो जाना लगा ही रहता है। मेरा और रितिका का तो ये है कि भाई कहीं घर परिवार में शादी रहती तो चले जाते हैं, बाकी तो फिर अपना वही घर का खाना पीना। हम औरतों की तो सबकी यही सेम कहानी रहती है। तो बस अभी रितिका ने पीस वगैरह कट किए थे ना, तब तक मैंने जो भी मेरा बचा कुचा काम था बर्तन वगैरह धुलने का वो निपटा लिया था। दूध जमाना, थोड़े बहुत बर्तन वगैरह साफ करने। वैसे देखिए घरों के कामों का तो यही है, एक के बाद एक हमें कुछ ना कुछ दिखता ही रहता है और हम सोचते हैं चलो ये भी कर लेते हैं, ये भी कर लेते हैं। बस बच्चों का इंतजार था, मुझे ये था कि बच्चे आएंगे तब तक मैं अपना सारा काम समेट लेती हूँ। तो अभी सबसे पहले तो घी का दिया जला लेते हैं और उसके बाद फिर जैसे हमारे यहाँ पारंपरिक तरीके से देवों को उठाया जाता है वैसे ही उठाएंगे। वो एक तरह के जैसे देसी गीत रहते हैं, इतने ज़्यादा तो मुझे आते नहीं हैं, कुछ अलग अलग तरह की लाइनें रहती हैं। माँ को ज़्यादा अच्छे से आता है, लेकिन माँ इस बार थी नहीं, तो इस बार तो मैंने और बच्चों ने मिलकर ही देवों को उठाया था। वैसे तो अभी 2-3 साल हो गए हैं यहाँ पर आने के बाद, तो लगभग ऐसा ही रहता है कि माँ का कभी इधर कभी उधर आना जाना लगा ही रहता है। तो बस अभी मैंने और बच्चों ने मिलकर अपनी मजाक मस्ती के साथ जैसे जो भी जितना हमें आता था वैसे देवताओं को उठाया है। लास्ट में जैसे ऐसे बोलते हैं कि भाई हमारे देव उठो, सग्या के देव सो, ऐसे बोला जाता है हमारे यहाँ। तो ये जो दिया है अभी तो जैसे दिया जलता रहेगा तो इसके ऊपर छलनी रखकर छोड़ देते हैं, और ये सारा जो भी हमने सामान वगैरह रखा था ना वो यहीं पर रहेगा। सुबह थोड़ा सा जल्दी उठकर इसको यहाँ से उठाया जाता है और उसके ऊपर फिर मैंने परात रख दी थी, क्योंकि डैनी खुला है और पता चले कि हम तो चले गए अंदर और डैनी में देवताओं को उठा दिया है। वैसे तो देखिए वो किसी चीज़ को मुंह नहीं लगाता, लेकिन पशु को हम, कोई भी पशु हो या फिर कुत्ता लगा लीजिए, कि कुछ भी नुकसान करने के बाद फिर हम डांटें या कुछ भी करें तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो बस अभी बच्चों ने लगा लिए हैं बिस्तर। कल थोड़ी सी ठंड ज़्यादा हो गई थी तो आज मैंने ये एक हल्की सी रजाई है वो ले ली है, और ये रितिका ने मंगाई थी आज अपने लिए एक हल्की सी स्वेटर, बहुत ज़्यादा अच्छी है, कपड़ा भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। जैसे तो हल्की हल्की ठंड रहती है ना तब पहनने के लिए तो बिल्कुल सही है, मुझे तो काफ़ी पसंद आई। तो चलिए अभी लेते हैं विदा, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए राम राम। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखें। और हाँ, वो लोग पसंद आए तो वो लोग को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।